Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Android app development course. And in this video हम हमारे एप्लीकेशन के लिए बुकमार्क का फीचर ऐड करने वाले. सो दिस बुकमार्क वन, सो इफ़ आई करंटली प्रेस ऑन इट नथिंग हैपन्स, बट ये मेरी ओरिजिनल एप्लीकेशन है एंड यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बुकमार्क्स मैंने ऐड करके रखे हैं. सो अगर आप किसी साइट पे जाते हो, अगर आप किसी बुकमार्क पे भी क्लिक करते हो, ओके फर्स्ट आई नीड टू टर्न ऑन माई इंटरनेट एंड इफ़ आई क्लिक ऑन दिस गूगल यू विल सी वो साइट लोड होती है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे बुकमार्क अनेबल भी हो जाता है. इफ़ आई क्लिक ऑन इट यू विल सी यहाँ पे रिमूव बुकमार्क का ऑप्शन मुझे दिख रहा है एंड इफ़ आई अगेन क्लिक ऑन इट देन दिस टाइम वो मुझे ऐड का ऑप्शन शो करेगा एंड मैं चाहूँ तो बुकमार्क को एक न्यू नेम भी प्रोवाइड करके दे सकता हूँ. सो लेट्स से गूगल न्यू एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस ऐड एंड आफ्टर दैट इफ़ आई मूव बैक एंड यू विल सी उसका नेम यहाँ कोई चेंज नहीं दिख रहा बिकॉज यहाँ पे सिंगल लाइन है. सो मैं व्यू ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यू विल सी यहाँ पे गूगल का पूरा नेम दिख रहा है जो मैंने प्रोवाइड किया है, गूगल न्यू. एंड इफ़ आई क्लिक एनीथिंग फ्रॉम हियर देन यू विल सी वो पर्टिकुलर यूआरएल या साइट लोड हो जाती है. सो नाउ from this video we will start working on our bookmark feature and it will take some time. So in this video we will design this single bookmark view with a icon and a text at below. So let's just start. So as I said, हमें सबसे पहले हमारे बुकमार्क के लिए एक व्यू डिज़ाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग बुकमार्क को शो करेंगे. सो सिंपली क्लिक ऑन प्रोजेक्ट एंड सिंस वी नीड टू वर्क इनसाइड लेआउट, सो सिंपली राइट क्लिक ऑन लेआउट and new, and we want a layout resource file, and after that just give any name to it. In my case I am naming it as bookmark underscore view and आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हो. नाउ मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ कर सकता हूँ बट मैं लीनियर लेआउट का यूज़ करने वाला हूँ बिकॉज हमारे बुकमार्क के अंदर सिर्फ दो आइटम्स है, एक है आइकन एंड बिलो है टेक्स्ट. सो सिंपली एक लीनियर लेआउट के अंदर ये वर्क काफ़ी सिंपली किया जा सकता है. एंड आफ्टर दैट इन दिस बुकमार्क व्यू हमें उन्हें ऐड करना है एंड नाउ इनसाइड इट हमें सबसे पहले ऊपर एक आइकन शो करानी है, आफ्टर दैट बिलो एक टेक्स्ट व्यू शो कराना है. बट टू बी हॉनेस्ट एक्चुअली हमें सिर्फ आइकन शो नहीं करानी. जब हमारे पास आइकन्स ना हो एट दैट टाइम हम चाहेंगे कि उस टेक्स्ट व्यू का जो भी फर्स्ट लेटर हो वो वहाँ पे शो होना चाहिए या उस बुकमार्क का जो भी फर्स्ट लेटर हो वो शो होना चाहिए. नाउ ये हम इमेज के साथ अचीव नहीं कर सकते बट आई नो वन थिंग जिसके साथ हम ये अचीव कर सकते हैं वो है टेक्स्ट व्यू. नाउ यू माइट वंडर टेक्स्ट व्यू के अंदर हम लोग आइकन कैसे शो कराएंगे. टेक्स्ट शो कराना तो ठीक है बट हाउ वी कैन शो आइकन दैट वी विल सी इन द फ्यूचर वीडियोस. फॉर नाउ हमारा ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर टेक्स्ट शो कराना. सो सिंपली मैं इसे 40 dp की हाइट रख रहा हूँ क्योंकि इतना बहुत होता है टू शो दैट आइकन और टेक्स्ट. एंड आफ्टर दैट मैं इसकी जो ग्रेविटी है वो सेंटर रखने वाला हूँ. सो ग्रेविटी टू सेंटर विच मीन्स इसका जो भी कंटेंट होगा वो सेंटर में होगा. आफ्टर दैट ये जो होगी हाइट जो होगी वो होगी रैप कंटेंट एंड ये जो विड्थ होगी अगेन होगी रैप कंटेंट. एंड इफ़ वी वांट वी कैन शो अ डेमो टेक्स्ट हियर फॉर नाउ. सो टेक्स्ट एंड मैं सिर्फ डेमो के लिए रख रहा हूँ. सो लेट्स से G फॉर गूगल एंड नथिंग ग्रेट. एंड आफ्टर दैट ये जो टेक्स्ट साइज होगी ये काफ़ी छोटी है. सो लेट्स से 22 SP. एंड आफ्टर दैट मैं ये चाहता हूँ कि टेक्स्ट बोल्ड भी हो. सो सिंपली टेक्स्ट स्टाइल एंड आई वॉन्ट इट टू बी बोल्ड एंड एक्चुअली मैं इस टेक्स्ट का कलर वाइट चाहता हूँ. सो सिंपली कलर एंड टेक्स्ट कलर टू वाइट एंड यू विल सी हमें टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा. सो ये GB इस समय यूजलेस है सो वी कैन जस्ट रिमूव दिस. एंड आफ्टर दैट इसके नीचे साइड में एक टेक्स्ट व्यू और होने वाला है. सो सिंपली अनदर टेक्स्ट व्यू एंड दिस टाइम आई वांट इट्स विड्थ टू 50 dp एंड हाइट टू लेट्स से रैप कंटेंट. एंड इस टेक्स्ट व्यू के लिए मुझे कुछ टेक्स्ट सेट करना है. सो टेक्स्ट एंड मैं यहाँ पे बुकमार्क नाम का एक टेक्स्ट बनाने वाला हूँ. ऑलरेडी मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट करके रखी है. सो सिंपली बुकमार्क एंड आई वांट इट टू बी इन सिंगल लाइन. सो सिंगल लाइन टू ट्रू. मैं नहीं चाहता मल्टीपल लाइन्स दिखे एंड मैं चाहता हूँ ये सेंटर में दिखे. सो सिंपली ग्रेविटी टू सेंटर एंड एक्चुअली इट्स नॉट विजिबल सो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ टू मेक इट लुक बिट मोर क्लियर. एंड आफ्टर दैट मैं इस टेक्स्ट की साइज़ थोड़ी छोटी करने वाला हूँ. सो टेक्स्ट साइज एंड आई थिंक 12 SP इज मोर देन इनफ. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट इट्स कलर टू बी ब्लैक. सो टेक्स्ट कलर एंड इट शुड बी ब्लैक. एंड ऑल राइट. एंड
नाउ हियर यू विल सी ये जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट व्यू है वो थोड़ा सा इस तरफ है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में होना चाहिए। सो मैं इस टॉप लीनियर लेआउट के लिए ग्रेविटी सेट करूँगा विच विल बी सेंटर एंड यू विल सी उसके चाइल्ड सेंटर में आ जाएंगे। एंड आई थिंक दैट्स इट, हमारा लेआउट डिज़ाइन हो चुका है। नाउ यू माइट वंडर सिर्फ इतना सही, हाँ इतने में हमारा काम हो जाएगा। नाउ लेट्स से मैंने आईडीज़ भी प्रोवाइड कर लेता हूँ, हमारे लिए फ्यूचर में हेल्पफुल होगा। सो इट विल बी बुक मार्क नेम एंड आफ्टर दैट this one id and this will be bookmark and it should be icon and that's it, हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। एंड नाउ लेट्स से एक रिसाइकलर व्यू भी ऐड कर देते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो में थोड़े कम वर्क करना पड़ेगा। सो सिंपली एंड वो रिसाइकलर व्यू मुझे होम फ्रेगमेंट में ऐड करना है एंड आफ्टर दैट मैं चाहता हूँ रिसाइकलर व्यू सर्च बटन के नीचे हो। So here we need to add that recycler view, so simply let's add it। so इस search view के नीचे मुझे recycler view चाहिए, so simply recycler view and after that इसकी जो width होगी वो होगी wrap content and after that इसकी जो height होगी वो मैं रख रहा हूँ 140 dp। now it's bit important, now you might wonder ऐसे hard coded height क्यों important हो सकती है। एक्चुअली मैं पहले इन एट्रीब्यूट्स को कॉपी कर लेता हूँ एंड थोड़ी सी देर में आपको एक्सप्लेन करूँगा why 140 dp एंड इसके अंदर हम लोग एक आध एट्रीब्यूट्स और सेट करेंगे। सो फॉर नाउ इट विल लुक हियर, बट मैं इसे यहाँ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इसका जो टॉप हो वो इसके नीचे होना चाहिए, नॉट के पेरेंट के सेंटर में। सो टॉप टू बॉटम ऑफ एंड हियर वी कैन यूज़ द आईडी ऑफ सर्च व्यू एंड यू विल सी ये इसके नीचे आ जाना चाहिए एंड ये बॉटम टू बॉटम ऑफ में रिमूव कर देता हूँ एंड यू विल सी वो यहाँ पे मूव कर जाता है। एंड अनदर थिंग लेट्स सी इसकी जो विड्थ है मैं कर लेता हूँ मैच पेरेंट एंड नाउ मैं ये चाहता हूँ ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली स्क्रीन से दूर होना चाहिए। सो फॉर दैट वी कैन यूज मार्जिन, सो मार्जिन हॉरिजॉन्टल एंड इट शुड बी 24 dp। सो यू विल सी स्क्रीन से थोड़ा सा दूर हो जाता है एंड मैं टॉप से भी थोड़ा सा मार्जिन चाहता हूँ। सो सिंपली मार्जिन एंड टॉप एंड आई वांट इट टू बी 10 dp एंड लेट्स गिव एनी आईडी टू दिस रिसाइकलर व्यू टू। सो आईडी एंड लेट्स से आईडी एंड रिसाइकलर व्यू, nothing great। Now as I said, one more important attribute, that is nested scrolling enabled to false। Now you might wonder what this false mean। actually मैं नहीं चाहता recycler view internally scroll होना चाहिए। now ऐसा क्यों? the reason is because हमने यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर एक मोशन लेआउट यूज़ किया है जिसकी एनिमेशंस ट्रिगर होती है जब हम स्क्रीन पे अपवर्ड साइड में मूव करते हैं। अगर मैं इसमें नेस्टेड स्क्रॉलिंग ट्रू कर देता हूँ या अगर मैं चाहता हूँ ये पूरी विड्थ कवर कर ले, देन यू विल सी आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। जब आधा स्वाइप रिसाइकलर व्यू पे होगा, आधा स्वाइप मेन लेआउट पे होगा, देन एट दैट टाइम द एप्लीकेशन विल क्रैश एंड मैं ये क्रैशिंग नहीं चाहता। दैट्स वाई मैं इसे एक फिक्स हाइट दे रहा हूँ 140 dp की एंड आफ्टर डैट मैं यहाँ पे एक बटन प्रोवाइड करूँगा फ्यूचर में जिस पे क्लिक करने से हम लोग एक दूसरी एक्टिविटी में मूव कर जाएंगे। बट फॉर नाउ दिस मच इज़ मोर देन इनफ एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर आइटम्स ऐड करना सीखेंगे विच मीन्स हम उसके लिए एक अडेप्टर बनाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।